जैना मोड़, पेटरवार और गोमिया में बड़े पैमाने पर चल रहे गांजा की तस्करी का भंडाफोड़। उड़ीसा से लाया जा रहा है गांजा और गांजे के जरिए मौत बेचने का चलाया जा रहा है कारोबार। पुलिस की औचक जांच में 2 गिरफ्तार और मिला गांजा और अवैध शराब का बड़ा जखीरा। बेरमो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह के नेतृत्व में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर प्रांतीय स्तर पर फैले नेटवर्क के जरिए किया जा रहा है नशा का यह कारोबार। 30 लाख मूल्य से ज्यादा का मादक पदार्थ जब्त। 3 अलग अलग थानों में जैना मोड़, पेटरवार और गोमिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। बोकारो में मादक द्रव्यों के जरिए मौत का कारोबार करने वाले गैंग का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 30 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद किया है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया गया है। बोकारो पुलिस की यह कार्रवाई शुरू तो हुई जरीडी थाना क्षेत्र के कुम्हारडी से और फिर यह कार्रवाई गोमिया और पेटरवार थाना क्षेत्र तक फैल गई। पुलिस ने गांजे का जखीरा बरामद करते हुए बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब की भी कई बोतलें जब्त कर ली है। बोकारो पुलिस ने 153 किलो गांजा और अवैध शराब की कई बोतलें बरामद की है, जो ऐसे ब्रांड की हैं जो ब्रांड भारत में बनती ही नहीं है। गांजा का यह स्टॉक 30 लाख से ज्यादा का बताया गया है। पुलिस ने अवैध गांजा बरामद करते हुए सुभाष कुमार साव और सोनू कुमार राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि जिनके गोदाम से भारी मात्रा में लाखों रुपए का गांजा बरामद हुआ है उनमें गोमिया थाना क्षेत्र के सियारी रोड के बिछिया टोली के रहने वाले सुजीत कुमार साव तथा पेटरवार थाना क्षेत्र के चांदो का रहने वाला चिंटू साव फिलहाल फरार हो जाने में कामयाब हो गया है। जरीडी थाना क्षेत्र के कुम्हारडी से गांजे की अवैध खरीद बिक्री का पुलिस को सुराग लगा। फिर सुभाष कुमार साव और सोनू कुमार राय को 1 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब अपना अनुसंधान तेज किया तो फिर गांजा के बोकारो जिले में चल रहे कई अवैध ठिकानों का पता चला और 150 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा में गांजा बरामद कर लिया गया। बेरमो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह के नेतृत्व में की गई सफलतम कार्रवाई के बाद बोकारो पुलिस का सीना चौड़ा हुआ है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने पुलिस को मिली इस कामयाबी को बड़ी सफलता बताया है और यह भी कहा है कि गांजे की यह खेप उड़ीसा से लाई गई थी। यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि उड़ीसा से बड़ी मात्रा में गांजा की खेप सड़क मार्ग और रेल मार्ग से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी झारखंड के रास्ते से भेजी जा रही है और अंतर प्रांतीय स्तर पर मादक पदार्थ के सुसंगठित नेटवर्क के जरिए कई राज्यों में मौत का कारोबार किया जा रहा है। बोकारो के विभिन्न ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेप का बरामद होना ही यह बतलाता है कि अंतर प्रांतीय स्तर पर सक्रिय नशा के सौदागरों का नेटवर्क सुसंगठित तरीके से संचालित हो रहा है और उसी के जरिए गांजे की खेप विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है। बोकारो पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से बरामद गांजा के सिलसिले में अलग अलग मामला दर्ज किया है और गांजे का स्टॉक रखने के मामले में बेनकाब हुए मादक पदार्थों के फरार हो गए स्टॉकिस्ट गोमिया के सुजीत कुमार साव और पेटरवार के चिंटू साव की तलाश शुरू कर दी है। छापामारी दल का गठन किया था एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में और छापामारी दल के द्वारा जो कार्रवाई किया गया तो जरीडी से जो है 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं 1 किलो गांजा के साथ और उनकी निशानदेही पर आगे जो उनके सीनियर पार्टनर थे उनके घरों से गोमिया से लगभग 77 किलो और उसके बाद पेटरवार से 75 किलो जो है बरामद हुआ है और 153 इन टोटल केजीज गांजा बरामद हुआ है। उसके अलावा काफ़ी हैवी मात्रा में गोमिया में जो थे संतोष कुमार साहू उनके घर से जो है आपकी शराब भी बरामद हुई है और काफ़ी अच्छी रिकवरी है। इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। बोकारो पुलिस के कप्तान ने इस सफलता के लिए इस ऑपरेशन में लगे तमाम पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई है और अब इस कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ साथ अंतर प्रांतीय स्तर पर फैले नशा का कारोबार कर मौत बांटने वाले नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की ओर अपना कदम बढ़ाया है। लोग पकड़ाए हैं, इन्होंने अपना यही बताया कि बोकारो में ही इनका मेन टारगेट था, बट क्योंकि ये जो बड़े हैं दोनों व्यक्ति जिनके यहाँ से बड़ी सामग्री बरामद हुई है क्वांटिटी, वो लोग अभी गिरफ्त से बाहर हैं। उनके पकड़ाने पे हो सकता है और चीज़ें क्लैरिफाई हो। मतलब इसको माना जाए कि यही 2 जो थे स्टॉकिस्ट थे सीएनएफ एजेंट, इनको माना जा सकता है। इनको तो जो भागे हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा बिकॉज इतनी हैवी क्वांटिटी रखी हुई थी तो डेफिनेटली इनकी लिंक्स भी काफ़ी जुड़े होंगे और डीप, तो धीरे धीरे सब पता चलेगा। तो इनको सजा दिलाने के लिए बोकारो पुलिस की ओर से क्या विशेष व्यवस्था की जाएगी? सबसे पहले तो यही है कि हम लोग अपना जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये लोगों को लाभ मिलता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको हम लोग काफ़ी इंश्योर करा रहे हैं। आप देख रहे हैं खुद एसडीपीओ साहब जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे छापामारी दल का,
यही हमारी सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि इन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर किया है, सब प्रोसीजरली करेक्ट हो, सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप वैसा हो, सैम्पलिंग जो भी होती है पैकेजिंग सब प्रॉपर तरीके से हो। यही सब जब जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस होगा तो देखेंगे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है, और एविडेंस तो है ही, उनके घर से मिला है, उसको डिनाई कैसे करेंगे, भागे हुए हैं। नहीं, बोकारो जिले में कई जगहों पर इसके पहले भी पकड़ा गया है। चंदन क्यारी में भी बड़ी खेप पकड़ी गई है, इधर चास मुफसिल इलाके में पकड़ी गई है, चास में भी पकड़ी गई है, लेकिन उनको सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, कहीं लेकनेस हो जाता है क्या? मैंने जैसे आपको बताया एनडीपीएस में प्रोसीजरल फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में कहिए या जानकारी का अभाव हो सकता है, बट जब आप एसडीपीओ रैंक का एक ऑफिसर सब चीज़ें कर रहा है एंड लॉ बोलता भी है उसका जो कि वो एम्पावर्ड है, गस्टेड रैंक ऑफिसर हैं, तो उनकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है, तो सब हम प्रोसीजर को कंप्लाई कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें होपफुली स्टैंड करनी चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। बोकारो जिले के विभिन्न ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में गांजा का बरामद होना ही बतलाता है कि अंतर प्रांतीय स्तर पर फैला नशा के कारोबारियों का इरादा कितना खतरनाक है। वे अपनी तिजोरी भरने के लिए लोगों को नशा का आदी बनाकर बर्बादी की ओर धकेलने में लगे हैं। अंतर प्रांतीय स्तर पर नशे के इस नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मजबूती से कोर्ट में सभी तथ्य रखने का इंतजाम पुलिस ने कर लिया है, ताकि नशा के कारोबारियों के बीच में खौफ पैदा हो सके और उनके ही अपराध के एवज में उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।